दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी दोपहर का टाइम है, टाइम हो रहा है करीब 3 साढ़े 3 के आसपास का। तो मैं आई हूँ यहाँ पे छत पे और ये जो कपड़े वगैरह थे ये मैंने धोए थे। अच्छा, जो कपड़े वगैरह डेली के होते हैं वो मैं सुखा देती हूँ नीचे ही, और यहाँ पे जो ब्लैंकेट और पायदान वगैरह थे वो सुखाए हुए थे ऊपर, तो बस उनको लेने आ गई। अब यहाँ पे ये जो पायदान वगैरह हैं इनका यूज़ अब होगा कम, तो सर्दियों में इनका यूज़ होता है ज़्यादा, और गर्मियों में तो गर्मियों में तो ज़रूरत ही नहीं होती इतने सारे पायदान वगैरह बिछाने की। तो सर्दियों में तो वही होता है, जहाँ पैर रखो वहाँ ठंडा फर्श लगता है। और ये एक कंबल है, ये हमने अभी निकाला हुआ है क्योंकि अभी अभी शुरुआत में ही कूलर उतारा है ना, तो बस वही है। अब जब पानी वाला कूलर चलता है तो लगती है ठंड, तो इसी वजह से अभी ये निकाले हुए हैं, लेकिन आज धो दिए थे। और एक ब्लैंकेट हमने रख दिया था बेड में, एक एक करके, मतलब जितने हैं रखते जा रही हूँ क्योंकि निकले हुए तो बहुत सारे थे। अब यहाँ पे ये अंदर सोया हुआ है धैर्य, और ये बाहर अपना फ़ोन देख रही थी, और मैं इनको बोल के गई थी कि इसको खाट को उठा दो, लेकिन उन्होंने भी सुनी नहीं है। तो यहाँ पे ये डेली के कपड़े हैं ना, ये मैं सुखाती हूँ यहाँ पे। तो रात को शाम के वक्त मशीन लगा देती हूँ और रात को पूरी रात यहाँ पे कपड़े सूख जाते हैं, और सुबह जो है ना उतार के रख देती हूँ क्योंकि ऊपर का जो माहौल है ना वो हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, तो इसी वजह से ऊपर नहीं सुखाती हूँ कपड़े। तो आज ब्लैंकेट वगैरह थे, इस वजह से सुबह धोए हैं, और इसी वजह से मैंने ये कपड़े सुबह धोए थे और बस अब उतार के रख दिए हैं। तो ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। अब जब ज़्यादा होते हैं ना तो भीड़ भाड़ सी हो जाती है, लेकिन जब कम होते हैं तो पता नहीं लगता इतना, 2-4 कपड़ों में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो जी बस यहाँ पे अब चाय वगैरह हमारी हो गई थी, और उसके बाद जस्ट ये चाय के ही बर्तन थे यहाँ पे। खाना वगैरह का जो खाया था दोपहर में वो सब मैंने साथ के साथ ही साफ़ करके रख दिए थे। उसके बाद चाय वगैरह पी है, और जैसे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है जो भी मुझे इधर उधर दिखे थे, बच्चे जैसे छुट्टी के वक्त ये करते हैं कि इधर उधर बर्तन जो है ना रख के छोड़ देते हैं, तो बस वो सारे बर्तन मैं धो रही हूँ। अब बच्चों की जो है ना लगातार पड़ गई 3 छुट्टियाँ। अब यहाँ सेकंड सैटरडे, संडे और अम्बेडकर जयंती, तो 3 छुट्टियां लगातार पड़ गई। उससे जो है ना बच्चों को वही वाली फीलिंग आ रही जो अभी रिज़ल्ट से पहले छुट्टियों की आ रही थी। और बच्चों का क्या है कि बच्चे चीज़ें जो है ना बहुत लिटली ले लेते हैं, जैसे जब छुट्टियां होती हैं ना तो वो थोड़ा बस वही है, लेट उठना और काम कोई मतलब इतना ध्यान से ना देखना, होमवर्क वगैरह अपना, बस वही है, थोड़ा सा कैजुअल ले जाते हैं अब चीज़ों को। लेकिन जब स्कूल का रूटीन बना रहता है ना तो उस हिसाब से रहते हैं, और ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, तो बस वही उनका रूटीन जो है ना, शेड्यूल वही चलता रहता है। और उसमें इनको समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस टाइम ये कर लो, क्योंकि उस टाइम इनके पास टाइम ही कम होता है। एक जो आधा टाइम होता है वो स्कूल जाता है, और जो आधा टाइम बचता है उसमें ये अपना ट्यूशन वगैरह और 1-2 घंटे जो है उनके खेलने वेलने के मैं निकाल देती हूँ। तो जस्ट वही है कि अभी छुट्टियाँ चल रही थी, तो जी बस यहाँ पे बच्चों का आ गया था न्यू कोर्स, और ये जो बुक्स वगैरह थी ना सारी बुक्स पे मैंने कवर चढ़ाए हैं, मतलब प्लास्टिक कवर और सिलाई वगैरह करवाई है इनकी। तो जो स्टेशनरी शॉप है ना उसी पे कराते हैं, हमेशा वहीं जाते हैं, तो बहुत अच्छे से करके देती हैं, सिलाई वगैरह लगाती हैं। देखो कुछ इस तरीके से बड़े उससे धागे से ना, मोटे वाले धागे से सिलती हैं, फिर उसके बाद टेप वगैरह करके फिर उसके बाद इसको प्लास्टिक कवर से फिक्स कर देती हैं, और बहुत अच्छा रहता है। पूरे साल तक बुक्स जो है ना एज़ इट इज़ रहेंगी, ज़रा भी इधर से इधर नहीं होगी। लास्ट टाइम हुआ क्या, लास्ट टाइम मैंने धैर्य की बुक्स नहीं कराई थी, तो धैर्य ने ना बहुत ज़्यादा बुक्स ख़राब कर ली थी। तो मुझे ये लगा कि इस बार धैर्य की बुक्स भी करा देनी चाहिए। तो इस बार जो है ना करीब 9 बुक्स जो है ना धैर्य की हैं, और 12 बुक्स जो है ना पूर्वी की हैं। तो सारी बुक्स जो है ना मैंने कराने के लिए दी थी अभी अभी 2 दिन पहले। तो कल आना था, लेकिन कल मैं किसी वजह से नहीं जा पाई थी, तो आज अभी लेकर आई हूँ, और मैं बस उनको चेक ही कर रही थी। और सारी बुक्स पे ना बहुत अच्छे से कवर अप किया है उन्होंने। अच्छा, उर्वी आ गई है 5th क्लास में, और 5th क्लास में उसे मिल गई है संस्कृत। तो संस्कृत जो है ना हमेशा हमें 6th या 7th के बाद ही मिलती थी हमारे टाइम पे, तो अब जो है ना बच्चों को 5th में ही संस्कृत मिल गई है, और ये एक अच्छी चीज़ है। शुरुआत की जो संस्कृत है ना वो बच्चे सीख जाएंगे ईजीली, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे खुद भी ना पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी संस्कृत पढ़ने में, लिखने में बहुत अच्छा लगता था। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं मैथ्स की बुक्स चेक कर रही थी उर्वी की, तो मुझे बहुत टफ लग रही थी इस बार। तो मैं बस उर्वी को यही समझा रही थी, जो भी ट्यूशन में करे, स्कूल में करे, वो एक बार आके रिपीट मेरे साथ भी करिए। तो बस यही होगा कि इस बार जो है मैथ्स बहुत टफ लग रहा था मुझे 5th क्लास के अकॉर्डिंग। तो चेक कर ली थी बुक्स, उसके बाद जस्ट यहाँ पे इनको रख दिया है।
और बुक्स वगैरह ना, जैसे ये है कि जिस हिसाब से बुक्स उन्होंने की हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि बच्चे जो है ना सालों साल इनको, क्योंकि उर्वी की लास्ट टाइम की जो बुक है ना अभी तक भी ऐसी ही थी, बिल्कुल एज इट इज़ थी, इधर से भी उधर नहीं हुई। और मुझे इसी वजह से मैंने इस बार धैर्य की भी कराई है। यहाँ उर्वी कर रही थी अपनी नोटबुक को कवर, तो ये कवर जो है ना मैंने धैर्य के और काव्या की कॉपीज़ पे तो लगा दिए थे। इसकी कॉपीज़ अभी बाकी थी क्योंकि इसकी कॉपीज़ वगैरह स्कूल से ही मिलती हैं और बुक्स वगैरह भी। तो जो हम बाहर से नोटबुक वगैरह ख़रीद के नहीं लगा सकते, जो स्कूल से मिलती हैं वही हमें लगानी होती हैं। तो इसी के लिए ये वेट हो रहा था। और यहाँ पे कलर वाइज़ जो है ना, सब्जेक्ट वाइज़ कलर बता दिए जाते हैं। टीचर्स जो है ना खुद ही बताती हैं जिस कलर की उनको कवर अप करवानी है नोटबुक। तो बस यहाँ पे बस वही कवर कर रही थी उर्वी। तो मैंने इसको सिखाया था, जैसे मैंने धैर्य की और काव्या की कॉपीज़ पे लगाया था उस हिसाब से इसने देखा। तो बस बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। तो बस इसने अपने आप अपनी कॉपीज़ को कवर अप किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो चलता है, बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों को बिठा दिया था पढ़ने के लिए। दूसरी तरफ मैं आ गई थी किचन में, तो मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे बनेंगे आज मटर पनीर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब स्पेशल कुछ नहीं है, सोचा भी नहीं था कि मतलब पनीर वनीर बनेगा। तो मटर रखी हुई थी, लेकर आए थे लास्ट मंडे, तो ख़राब अभी तक हुई नहीं थी। मैंने उसको चेक किया तो ठीक थी बिल्कुल। तो मुझे लगा हल्का पनीर डाल के और मटर पनीर बना ली जाती, बच्चे जो है ना खुशी से खा लेंगे। पिछले दिनों जितना कुछ हुआ है ना उस सब को फेस करते हुए बहुत ज़्यादा बच्चों ने फेस किया है। तो मतलब बीमार हो गई थी उर्वी, फिर उसके बाद बस वही है, सारा ध्यान जो है ना उर्वी की तरफ ही रहता था। और इतने दिनों में जाके ठीक हुई है, धीरे धीरे होते होते। अभी भी मतलब वो वाली बात नहीं है जैसे पहले, वीकनेस जो आई है ना वो एकदम से तो जाएगी नहीं। लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी अच्छे से कवर अप करें अपना, जो भी है पहले जैसी हो जाए। तो बस यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी, रिफाइंड ऑयल उसमें ऐड कर दिया था। तो मुझे पनीर को करना है फ्राई। अच्छा, पनीर जो है ना फ्राई करने के बाद ही हमारे घर में खाया जाता है। तो जब से मतलब बनाया गया है ना, यहाँ जब से आई हूँ तब से यही लगा है कि मतलब पनीर जो है ना अगर तल के बनाया जाए फ्राई करने के बाद तो उसका टेस्ट जो है ना अलग हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को पसंद है ये सब चीज़ें, मतलब पनीर बने तो तल के बने और ज़्यादा लहसुन प्याज ना हो, या ऐसा कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मतलब ध्यान में रख के फिर पनीर बनाया जाता है। बस उसके बाद ये है कि टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ मुझे पनीर को थोड़ा डीप फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट लगे और पनीर अच्छे से डीप फ्राई हो गया। ये देखो काफ़ी अच्छी उसकी जो परत है ना वो थोड़ी सी हल्की ब्राउन हो गई है। तो एक तरफ से ब्राउन हो गई, दूसरी तरफ से वाइट वाइट सी रहेगी। तो दूसरी तरफ से भी मैंने हल्का सा भूना, फिर उसके बाद इसको निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में मुझे लगानी है सब्ज़ी। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी था, जितना ज़रूरत नहीं थी और ज़्यादा, लेकिन इसका हल्का सा कच्चापन निकालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया कच्चा रिफाइंड। तो ये होता है पके हुए रिफाइंड की खुशबू नहीं आती, मतलब जो अलग सी स्मेल होती है वो नहीं आती। तो 2 से 3 इलायची ऐड करी। उसके बाद मेरे पास लहसुन प्याज का पेस्ट रखा हुआ था तो वो इसमें ऐड किया। उसके बाद 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च। सब्ज़ी जितनी सिंपल होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, मेरा मानना ये है। तो इसी वजह से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा एफ़र्ट्स में नहीं लगाती। जो भी चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल उन चीज़ों से ही सब्ज़ी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो चलिए यहाँ पे मसाले, सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और हल्का सा डाला इसमें गरम मसाला टू टेस्ट। तो यहाँ पे मसाला वो पक गया है अच्छे से, ऑयल सेपरेट हो गया है। जस्ट उसके बाद मटर ऐड करूँगी इसमें। और मटर जो है ना हल्की सी, मतलब जैसे 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा हो गई थी तो इसलिए मैंने पानी में थोड़ी सी बॉईल कर ली थी। तो बॉईल करने के बाद फिर उसके बाद अब जो है ना थोड़ा जल्दी पक जाएगी, इसी वजह से मैंने पानी में बॉईल करी कुछ देर तक। जब तक मैं बच्चों को देख रही थी तब तक मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दी है। जस्ट उसके बाद जितना मुझे ज़रूरत है उतना पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। पानी ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद बस वही है, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे को सब्ज़ी रखनी है। मतलब जितना पानी मुझे चाहिए उतना मुझे इसमें जलाना है। और पनीर ऐड कर दिया है। जस्ट उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अभी देखिए काफ़ी थिक लग रही है ना, तो इस टाइप की सब्ज़ी जो है ना बच्चों को पसंद है ना बच्चों के पापा को। तो मुझे अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। तो पानी जब तक पकेगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फाइनल टच के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। हरा धनिया डालने के बाद फिर गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ़। तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे इस पानी को पकाना है अच्छे से। तब तक जो है ना थोड़ा जो गैस का फ्लेम है ना वो थोड़ा कम कर देंगे।
तो यहाँ पे खाना रेडी है, बच्चों ने खा लिया है, मैंने लगा ली है अपनी प्लेट। तो यहाँ पे एक प्याज ली है मैंने, मुझे मटर पनीर के साथ ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है। मैं वैसे किसी भी चीज़ के लिए मतलब प्याज वगैरह खाना पसंद नहीं करती हूँ, मतलब पनीर वगैरह की सब्ज़ी होती है ना, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। तो बस हमेशा एक प्याज मैं कट कर लेती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं करीब 9, तो हस्बैंड नहीं आए अभी तक और बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। बस ये जो है ना, बस फाइनल रह गई थी रोटियां सेकनी। तो अभी अभी मैंने उनको फ़ोन किया, तो बस वो थे यहीं पे, मतलब पब्लिक कन्वेंस से आते हैं तो स्टैंड पे जो है ना उतर चुके हैं, और आने में यहाँ से 2 से 3 मिनट लगते हैं घर आने में। तो मैंने सोचा जब तक आएंगे तो मैं तब तक रोटियां सेकनी कर देती हूँ शुरू। तो सब्ज़ी वगैरह गर्म होगी, फिर उसके बाद रोटियां सेकी जाएगी, और 2 से 3 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा लग जाती हूँ सेकने। तो मैं बच्चों को खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, लेकिन लास्ट में इनकी रोटियां मैं तभी सेकती हूँ जब ये आते हैं, चाहे फिर टाइम कितना भी हो जाए, 9 साढ़े 9 कितना भी हो जाए। ज़्यादातर टाइम 9:30 से ऊपर तो नहीं होता है, लेकिन फिर बस वही है, सेक के रखने वाली बात है। तो ये हो जाता है कि दिन में इंसान खाता है, ये ठंडी, फिर वही है रात का भी टाइम ठंडी खाने का हो जाता है, तो इसी वजह से। तो वैसे तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन मेरा जो है ना बस यही है कि 5 से 7 मिनट लगते हैं मुश्किल से मुझे इसमें 4 रोटियाँ सेकने में, तो कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक देते हैं। खाना पीना सबका हो गया, इन्होंने भी आकर खा लिया। बस यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। तो ये था कि कपड़े वगैरह से साफ़ करने की बजाय मैंने सोचा कि गैस को अच्छे से धो ही देती हूँ। कई बार क्या होता है कपड़े से साफ़ करने में भी वो वाली क्लीनिंग नहीं आती, तो इसीलिए जब मेरा मन संतुष्ट नहीं होता ना, कई बार ये होता है कि मैं गैस को रात को भी धो ही देती हूँ। उससे क्या होता है कि सुबह मुझे अपनी गैस क्लीन की क्लीन लगती है, और अंदर से जो खुशी मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं मोस्टली हमेशा जो है ना गैस वगैरह अच्छे से धो ही देती हूँ। मतलब कपड़े वगैरह साफ़ करने में, पूछा पाछी में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, और मुझे ये लगता है कि बस फटाफट से थोड़ा सा पानी डालो, हल्का सा जूना रगड़ो इस पर, और अच्छे से क्लीन हो जाएगी और चमकती रहती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए ईज़ी और बेस्ट तरीका है, तो बस मैं इसी को हमेशा ही करती हूँ यूज़। तो यहाँ पे जो है ना गैस धुल गई थी। गैस धुलने के बाद बस बारी आती है सिंक की। अच्छा, किचन आपका क्लीन रहे, और ये आपके लिए अच्छी बात है कि सौभाग्य की बात है कि मतलब सुबह के लिए आपको क्लीन एकदम से किचन जो है ना क्लीन का क्लीन लगेगा, दिखेगा। आप उठोगे थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो इसीलिए हमेशा जो भी काम है आपका, आप खुद से रात में करके सोएंगे तो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना किचन क्लीन हो गया था। लास्ट काम होता है मेरा सिंक को क्लीन करना, तो ये भी मैंने कर ही दिया है, क्योंकि एक हाथ लगता है इसमें, और ये जो है ना चमकती रह जाती है। और आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ मैं हमेशा सिंक में हाथ ज़रूर लगाती हूँ। इसी वजह से मेरी सिंक जो है ना हमेशा चमकती रहती है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, किचन कुछ इस तरीके का लगता है बाद में एकदम से अच्छे से सेट होने के बाद। इसे देख के जो अंदर से जो खुशी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।